हमारे पिछले लेसन में हमने एयर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। एयर प्रेशर सभी जगहों में समान नहीं होता है। इसे समझने के लिए हमने देखा कि कैसे एयर प्रेशर कम हो जाता है जब हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं कि विंड स्पीड और एयर प्रेशर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। इस परिस्थिति को देखिए, ये पॉइंट ए है। आपसे पॉइंट बी तक चलने को कहा गया है। अब पॉइंट बी से आपको एक भारी बैग लेकर वापस पॉइंट ए पर जाना है। इस सिनारियो को देखते हुए चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। किस केस में आपके शरीर को ज्यादा प्रेशर महसूस होगा? इस केस के मुकाबले आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलते समय अपने शरीर पर ज्यादा प्रेशर लिए बिना आराम से चल सकते हैं। और इसके पीछे क्या कारण है? ये इसलिए क्योंकि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते समय सिर्फ अपने बॉडी वेट को कैरी करना है, जबकि इस केस में आपको पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाते समय कुछ अतिरिक्त वजन भी कैरी करना पड़ेगा। तो आप अपने आप स्पीड को कम कर देते हैं ताकि आप ज्यादा वजन उठा सकें। जी हाँ, स्पीड में ये कमी आपको अधिक वेट ले जाने में मदद करेगी, जबकि स्पीड बढ़ाने से बॉडी की प्रेशर लेने की क्षमता कम हो जाती है। चलने वाली हवा यानी कि विंड पर भी यही लॉजिक लागू होता है। जब हवा एक बढ़ी हुई गति के साथ चलती है तो इसके द्वारा लगाया गया दबाव कम हो जाता है। एक साधारण गतिविधि हमें इस तथ्य को सही ठहराने में मदद कर सकती है। फोर फिंगर और अपने हाथ के अंगूठे के बीच कागज की एक पट्टी रखें। पट्टी के ऊपर से जोर से फूकें। आपके हिसाब से क्या होगा? खैर, हम में से कुछ सोचेंगे कि कागज नीचे की ओर गिरेगा, लेकिन कागज की पट्टी को क्या हो रहा है? जी हां, वो ऊपर की ओर मूव होती है। जैसे ही हम कागज के ऊपर फूंक मारते हैं, हवा की स्पीड बढ़ जाती है और कागज की पट्टी के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। और पट्टी के नीचे हवा के प्रेशर के बारे में आपका क्या ख्याल है? कागज की पट्टी के नीचे हवा का प्रेशर अधिक होता है, इसलिए ये कागज को ऊपर की ओर धकेलता है। क्योंकि इन दोनों दिशाओं से हवा के प्रेशर में अंतर होता है, इसलिए नेट फोर्स हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि विंड की बढ़ी हुई स्पीड एयर प्रेशर को कम करती है। उसी तरह प्रकृति में प्रेशर अलग अलग तरीके हैं। आप नोट कर सकते हैं कि हवा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन तक मूव करती है। उदाहरण के तौर पर अगर रीजन एक्स में रीजन वाई के मुकाबले ज्यादा एयर प्रेशर हो तो हवा एक्स से वाई तक मूव करेगी। तो क्या इसका मतलब है कि प्रेशर में फर्क हवा की मूवमेंट पैदा करता है? जी हां, ये सच है। एयर प्रेशर में अंतर से विंड पैदा होती है, लेकिन विंड की स्पीड कैसे बढ़ती या कम होती है? इसका जवाब आसान है। अगर दो रीजन्स के बीच एयर प्रेशर में फर्क ज्यादा है तो हवा तेजी से चलेगी। जितना ज्यादा फर्क, उतनी तेजी से हवा चलती है। ये दो पॉइंट्स हमारे डिस्कशन को समराइज करते हैं। विंड की बढ़ी हुई स्पीड एयर प्रेशर को कम करती है और दूसरा, हवा हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर क्षेत्र तक चलती है। विंड स्पीड और एयर प्रेशर क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ऊपर दिए गए दो पॉइंट्स इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझाते हैं।